तो आंसर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, सेकंड है आपका 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25 इज़ द डैश डेसिमल फ्रैक्शन। 1/4 इक्वल है 0.25 के इक्वल है ये कैसा डेसिमल फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग? ये होना चाहिए आपके पास टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो कि ख़त्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कौन सा होगा? जो कि एंड में अकर हो रहा होगा बार बार ना, तो इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिर है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5। √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/√5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो उस चीज़ को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/a। अगर हम जो है मिसाल के तौर पे 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ a, यानी कि वो उलट जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दैन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा। अब देखिए -3 + 5 आयोटा है, तो हम कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट में क्या होता है, ये जो इमेजिनरी हिस्सा होता है इसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 - 5 आयोटा। तो सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज होती है। लेट से अगर कभी ऐसा होता कि इमेजिनरी नंबर पहले लिख के दे देते, लाइक ये होता -3 आयोटा + 5, तब भी आप इस इमेजिनरी हिस्से की ही साइन चेंज करते हैं, ना कि 5 की। तो ये हो जाता है इसका कंजुगेट +3 आयोटा + 5। तो जो भी साइन होगी आपकी इमेजिनरी हिस्से की वो साइन चेंज हो जाएगी। इस तरह आपका आंसर -3 + 5 आयोटा का जो कंजुगेट बनेगा वो बनेगा -3 - 5 आयोटा, -3 - 5 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि इंडेक्स है, एक रेडिकल नंबर लिख के दिया हुआ है, उसमें y क्या है। देखें ये जो y लिखा होता है, अगर ये आपका रूट आ गया, रूट के अंदर जो हिस्सा लिखा होता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड, इसको रेडिकेंड कहा जाता है। और यहाँ जो रूट के बाहर पावर लगी होती है, इस पावर को हम कहते हैं इंडेक्स। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो y है ये क्या कहलाएगा, तो इस y को हम कहेंगे कि ये y है इंडेक्स, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है पाई इज़ कंसिडर्ड एज डैश नंबर। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोडक्ट हमने लेना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका सिंपल फॉर्मूला होता है AC, अगर A, B और C, D है तो सिंपल फॉर्मूला होता है AC - BD, AC - BD, AD + BC, AC - BD, AD + BC, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। दैन इसके बाद कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है, नहीं द रियल पार्ट बताना है। इन दिस रियल पार्ट इज़, पहले हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा है 2 आयोटा × 3 - आयोटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 2 3 हो जाएगा 6 आयोटा + आयोटा आयोटा स्क्वायर। दैन इसके बाद 6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि माइनस का 1 होता है, तो 6 आयोटा माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह आपका जो वो क्या कह रहे थे, कौन सा पार्ट चाहिए उन्हें? रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट क्या आया आपका 1, और 6 जो हो गया वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। आई के बराबर में जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, और ये जो 1 आ गया ये हमारा हो गया रियल पार्ट। तो ऑप्शन में हमारा जो रियल पार्ट है वो होना चाहिए 1। खैर से ऑप्शन में लिखा हुआ ही नहीं है तो ये MCQs गलत हो गया है। रियल पार्ट इसका जो है ना वो 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 इज़ द रियल पार्ट। खैर हमने सॉल्व करना सीख लिया। इन्होंने आई थिंक क्या आया था हमारा 6 आयोटा और +1 आया था, तो इन्होंने उससे करीब तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट MCQ है हमारा MCQs नंबर 9, उसमें कह रहे हैं √-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √-2 से। तो √-2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स लिखे हैं, तो ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सिर्फ -2 रह जाएगा, तो -2 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन C। उसके बाद है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का जब आप यूनियन लेते हो तो ये रियल नंबर आता है, आपके बुक की एक ब्लैंक्स भी है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ √2/3। √2/3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? √2/3 हो गया ऐसे। अब एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2/3, और हमें पता है रूट की पावर होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B
2/3 की पावर 1/2 इज़ द राइट आंसर।